Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our second part of heuristic search which is best first search. Best first search को हम अनइन्फॉर्म सर्च भी बोलते हैं और ये क्या करती है, सारी कोस्ट की जो पाथ फाइंडिंग एबिलिटी होती है उसको इंक्रीज कर देती है और जो पाथ फाइंडिंग की मिनिमाइज कर देती है उसकी कोस्ट को और उसके टाइम को। बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या करती है, सारी कोस्ट निकालती है और एस्टिमेटेड पाथ से अगर उसकी कोस्ट कम आती है उसको ही वो करंट पाथ चूज कर लेती है। मतलब हमारे पास हमेशा जो करंट पाथ की जो कोस्ट होती है वो हमेशा कम आनी चाहिए। तो पहले वो इनिशियलाइज करती है और नोड्स को एक्सपैंड करती है। अगर वो नोड बेस्ट नोड होती है तो वो गोल चेक करेगी, अगर गोल वो नहीं होगा तो वो वापस चली जाएगी, अगर गोल होगा तो वो टर्मिनेट कर जाएगी। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे पास बहुत सारी नोड्स है और हम उसके कोस्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारे पास स्टार्ट नोड है, हमारे पास गोल नोड है। स्टार्ट नोड में हमने शुरू किया 40 के बाद सबसे मिनिमम 35 था, 32 था, 25 इज द मिनिमस्ट। तो हम 25 पे जाएंगे, उसके बाद 25 पे हम कोई भी हमारे नोड कहीं पे अटैच नहीं हो रही तो वो ऑटोमेटिकली 17 पे जाएगा। 17 के बाद सबसे कम नोड हमारे पास मिल रही है एफ पे 0 पे, जो कि हमारा गोल था। तो ये ऐसे करके बेस्ट फर्स्ट सर्च काम करती है। सबसे पहले इनिशियल से शुरू करेगी, उसके बाद प्रायोरिटी क्यू में सेलेक्ट करेगी जिससे सबसे लोएस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी। और लोएस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू के बाद वो एक्सपैंड करेगी नेबल पे। जैसे जैसे वो नेबर पे जाती रहेगी वैसे वैसे वो एक्सपैंड करती रहेगी और जब तक सारी नोड्स एक्सप्लोर नहीं हो जाती वो ये प्रोसेस चलता रहेगा। बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या करती है, अनइन्फॉर्म सर्च से ज़्यादा फास्टर होती है, ये मोस्ट एफिशिएंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। बट कई बार हो सकता है लोकल ऑप्टिमम में भी फंस जाती है, स्टक कर जाती है और कई बार हमें शॉर्टेस्ट प्रॉब्लम पाथ भी प्रोवाइड नहीं कर पाती। इसके अंदर हम दो एल्गोरिदम्स हम यूज करते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च में, विच आर ए स्टार एल्गोरिदम एंड ए स्टार एल्गोरिदम। फर्स्टली विल सी व्हाट इज ए स्टार एल्गोरिदम। ए स्टार एल्गोरिदम बेस्ट एल्गोरिदम टेक्निक है। इसके अंदर हम हर एक जो प्रॉब्लम होती है उसको एक पाथ को एक बार लेते हैं। जैसे इसको हम बोलते हैं स्मार्ट एल्गोरिदम, क्योंकि जो इसको बोलते हैं ऐसा बोलते हैं कि इसके पास ब्रेन होता है, ये खुद से भी लर्न कर सकते हैं, सिर्फ ये पीटी डाटा पे डिपेंड नहीं होती। ये शॉर्टेस्ट प्रॉब्लम पाथ प्रोफाइंड करती है। ये यूज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में, गेम डेवलपमेंट में। ये 1968 में डेवलप्ड हुई थी और ये इम्प्रूव वर्जन डिस्कास्ट्रा एल्गोरिदम की। इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स को यूज करते हैं, दैट आर GN एंड HN। FN क्या होता है, टोटल कॉस्ट एस्टिमेशन है, जो कॉम्बिनेशन होता है GN HN का। GN क्या होता है, स्टार्ट नोड से किसी एंड नोड तक। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी स्टार्ट नोड है और हमारे पास कोई एंड नोड है, हमारे पास गोल नोड है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास GN होता है, यहाँ और यहाँ से लेके हमारे पास कोई भी HN होता है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें प्रोवाइड करता है टोटल कॉस्ट फॉर एनी एल्गोरिथम। जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है, पहले हम इनिशियलाइज करेंगे स्टार्ट नोड से। कोई भी हम नोड ले लेंगे जिसकी सबसे लोएस्ट ह्यूरिस्टिक फंक्शन होगा, उसके बाद एक्सपैंड कर देंगे और उसके HN और GN को कंबाइन करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक हम गोल पे नहीं पहुंच जाते। अगर हम गोल पे नहीं पहुंचते हैं तो उस प्रोसेस को चलते रहेंगे और उस ओपन इसको एम्प्टी कर देंगे जब तक हमारे पास कोई भी पाथ फाइंड नहीं हो जाता। नाउ वी विल सी आवर एग्जांपल ऑफ ए स्टार एल्गोरिथम। जैसे हमारे पास हमने ए से शुरू किया, अब ए से जाने के बाद हमारे पास दो पाथ हो सकते हैं, बी और सी, और हमारे पास GN और HN दोनों के फंक्शन है। फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे ए से और इसको ओपन लिस्ट में डाल देंगे। ए में हम सबसे पहले हम 0+6 करेंगे क्योंकि हम GN और HN ही करते हैं हमारे पास टोटल कॉस्ट की एस्टिमेशन के लिए। हमने 0+6 किया, हमारे पास 6 आया, हम सेकंड ए बी पे जा रहे हैं। हम बी पे जब जाएंगे ओपन लिस्ट में उसको स्टोर करके फिर हम देखेंगे 1 and 4 हमें फिर 5 दे रहा है। फिर हम 2 और 3 देखेंगे सी के लिए, 2 और 3 भी हमें 5 दे रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे पास सोर्स होगा वो 5 आना चाहिए। तो हम फिर सी पे जाएंगे, सी भी हमारे पास 5 देगा हमें, 2 3। फिर हम डी पे जाएंगे, डी को हम जब ऐड करेंगे 2 3, वो भी हमें 5 दे रहा है। ई के लिए भी हम 3+2 5, 4+1 5, जी के लिए भी 5। तो इस तरह से हम हमारी गोल पे पहुंच जाएंगे, एक्सपैंड कर देंगे जब हम जी को। So this is all about A star algorithm. Now we will see what is A star algorithm. A स्टार एल्गोरिदम को हम एंडो स्टार एल्गोरिदम भी बोलते हैं और ये पावरफुल बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम होती है और डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ को यूज करती है। ये क्या करती है, हमें पता है ए स्टार एल्गोरिदम एक पाथ को एक ही बार एक ही टाइम पे यूज करती है, बट ये मल्टीपल पाथ को साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकती है। जैसे कोई एग्जांपल, वी वांट टू बाय अ कार, हमारे पास और एंड के दो प्रॉब्लम्स हो सकती है, या तो हम उसको चुरा लें या फिर हम उसको खुद से अपनी मनी से बाय कर लें। तो ये दो प्रॉब्लम्स ये हमें ऐसे ए ओ स्टार एंड ओ स्टार प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती है। जैसे ये क्या करती है, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेती है ताकि जो हमें सोल्यूशन है वो मोर एक्यूरेट मिले, मोर प्रिसाइज मिले। ये नॉलेज बेस को यूज करती है, कॉम्बिनेशन होता है बेस्ट फर्स्ट सर्च का, डैक का मतलब डायरेक्टेड और साइक्लिक ग्राफ, एंड हेरिस्टिक फंक्शन का। दो नोड्स होते हैं इसके अंदर एंड और एंड की रिप्रेजेंट करती है स्टेट को, जिसके अंदर जो चाइल्ड नोड होती है वो सेटिस्फाई करती है ताकि हम गोल के अंदर पहुंच पाए। और क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है कि हम एटलीस्ट एक तो चाइल्ड नोड को यूज करें ताकि हम गोल को अचीव कर सकें। इसकी वर्किंग क्या होती है, इनिशियल नोड से शुरू करता है और एक्सपैंड करता है उसके हेरिस्टिक फंक्शन के वैल्यू के बेसिस पे। फिर फॉर्मेशन होगा और ब्रांच का और
एंड ब्रांच का फिर वो बैक ट्रैक करेगा और अपडेट करेगा कोस्ट को। इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमें गोल नहीं मिल जाता। अब डिफरेंस क्या होता है ए स्टार और एओ स्टार में? जो ए स्टार होती है दोनों ही बेस्ट फर्स्ट सर्च की एल्गोरिदम्स है, ये भी हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, बट जो एओ स्टार एल्गोरिदम है वो हमें गारंटी नहीं देती ऑप्टिमल सोल्यूशन की। ये लेस मोर मेमोरी को यूज़ करता है, लेस मेमोरी को यूज़ करता है, और ये कई बार एंडलेस लूप में भी जा सकता है अगर हम इसको प्रॉपर चेक नहीं करें, लेकिन एओ स्टार कभी भी एंडलेस लूप में नहीं जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस बेस्ट फर्स्ट सर्च टॉपिक विच इज in AO star and A star algorithms. Keep learning. Thank you for watching.